हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साजन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जहां आपको सारे कोर्सेज़ की वीडियोस मिलेंगी और नई नई टेक्नोलॉजीज़ की वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा। जहां पर आपको कोर्सेज से रिलेटिव, यहाँ पर ग्राफिक्स से रिलेटिव आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और आपको टैली, HTML, नेटवर्किंग, हार्डवेयर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर इन सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी नई नई वीडियोस लाते रहूँगा और आप घर बैठे उसे सीख सकते हैं। ओके, चलो आज के अपने ट्यूटोरियल में स्टार्ट करते हैं कि हम टैली में कैसे काम करते हैं। टैली में अभी तक हमने देखा कि टैली में हमारी कंपनी को स्प्लिट कैसे किया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे टैली में बैकअप और रीस्टोर का क्या यूज़ होता है। तो बैकअप और रीस्टोर का यूज़ करने के लिए हम अभी देखेंगे, अपनी टैली में जाएंगे। ये हमारी टैली है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बैकअप और रीस्टोर का ऑप्शन दिखा रहा है। बैकअप की जहाँ शॉर्ट कीज दिखा रहा है V और रीस्टोर की शॉर्ट की R दिखा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बैकअप जानते हैं। बैकअप क्या होता है? बैकअप का यूज़ होता है अगर हमें किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या अगर हमें किसी भी कंपनी से या हमारे टैली से हमें डेटा किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में चाहिए होता है अपनी कंपनी, तब हम बैकअप का यूज़ करते हैं। ओके, तो बैकअप पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब होता है कि डेटा जहाँ से चल रहा है, जहाँ से डेटा मूव करेगा वो जगह दिखाएगा आपको। यहाँ पर दिखा रहा है टैली यूज़र पब्लिक टैली ERP9 ऑन डेटा। इसके अंदर से हमारी जो टैली सी ड्राइव के अंदर जो हमारी ड्राइव है, जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जहाँ पर हमारी जो फाइल्स होती हैं वो डेटा होता है, जहाँ पर सेव होता है, वहाँ से हमारा डेटा चलेगा और कहाँ के लिए हमें पहुँचाना है उसे। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन में जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइस लगाओगे उस एक्सटर्नल डिवाइस का यहाँ पर पाथ डालोगे। ओके, ABCD जो भी हो आपका, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे और एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको कंपनी शो करेगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाती है। लिस्ट ऑफ कंपनी में से आप किस कंपनी में काम करना चाहते हो, किस कंपनी को आप मूव कराना चाहते हो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में आप मूव कराना चाहते हो, तो यहाँ से अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मुझे बजाज कंपनी चाहिए और बिरला कंपनी चाहिए। ये दो कंपनीज चाहिए जिसमें मुझे काम करना है। और ऊपर से आके यहाँ पर आपको दिखेगा एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ से आपको अगर और चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो और अगर नहीं चाहिए तो एंड ऑफ लिस्ट पे आप एंटर करोगे और एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर एंटर करने के बाद हमारी जो कंपनी है, हमारी जो भी हमने लोकेशन दी थी उस जगह पे वो मूव हो चुकी है। अब हम देखेंगे रीस्टोर। रीस्टोर का क्या यूज़ होता है? रीस्टोर का यूज़ होता है अगर हम पेन ड्राइव या किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से हमें दोबारा से कंप्यूटर सिस्टम में टैली को जो हमारी कंपनीज में जिसमें हमने डेटा में काम किया है उसको दोबारा से हम उसमें डालना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, तब हम किसका यूज़ करेंगे? रीस्टोर का यूज़ करते हैं। रीस्टोर हमें दिखाता है कि जो हमारी पेन ड्राइव या जो भी हमारी एक्सटर्नल डिवाइस है उसमें से डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किस टाइप से जाता है। तो रीस्टोर पे क्लिक करोगे। रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी देखो हमने दो कंपनीज को मूव कराया था। यहाँ पर कंपनी आपकी दिखा रही है बजाज कंपनी है। ओके, बजाज कंपनी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। बजाज और बिरला कंपनी दोनों दो ही कंपनी यहाँ पर। आप दोनों में से दोनों को सेलेक्ट करना चाहते हो दोनों को सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में यहाँ से देखो बैकअप और ऑटो बैकअप दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा रहा है डेस्टिनेशन और सोर्स। उसमें आपने देखा था सोर्स क्या था? सोर्स पहले वाले में जब हमने बैकअप किया था तो हमारा सोर्स ये था। अब हम जब दोबारा से हम उसमें रिस्टोर कर रहे हैं तो हमारा सोर्स C हो गया है और डेस्टिनेशन ऊपर वाला। मतलब अब हमारा जो सोर्स है, डेटा जहाँ से चल रहा है वो सी ड्राइव है और अब डेटा हमारा जहाँ जाएगा वो C ड्राइव के यूज़र के पब्लिक के टैली के डेटा के अंदर जाके वो सेव हो गया। यानी कि सोर्स का मतलब होता है जहाँ से डेटा चलता है या जहाँ से डेटा मूव करता है, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर डेटा मूव करता है। तो यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एंटर, और हमारा जो डेटा है वो मूव हो चुका है। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो मूव नहीं होता है, एक्चुअली कॉपी होता है। तो आपका जो डेटा जो भी आपकी कंपनी है वो वहीं पे दोबारा से पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आगे नए ऑप्शंस के साथ में, गेटवे ऑफ टैली के साथ में, जहाँ पर हम अकाउंट इंफॉर्मेशन सीखेंगे, जहाँ पर हम मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस वगैरह सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। अगर आपको
मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।